लोग हर भीड़ में रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? और अगर घर से निकलते भी हैं तो होटलों में रुकते क्यों हैं? जी हाँ दोस्तों, अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये भला क्या बात हुई। मेरे प्रिय मित्र साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जिन महंगे होटलों में रुकना पसंद करते हो ना, वहां आपकी आंखों के सामने ही बहुत से ऐसे कारनामे हो रहे हैं जिनसे आपको बेखबर रखा जाता है, और सिर्फ इसलिए ताकि उन होटलों की रेपुटेशन खराब ना हो। और आज हम आपको इन्हीं बेखबर बातों से रूबरू करवाने वाले हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वेलकम ड्रिंक्स। 5 स्टार होटल्स में जो आपको वेलकम ड्रिंक्स दी जाती है वो आपको साफ सुथरे ग्लासेस में नहीं दी जाती, बल्कि वो ग्लास बिना धुले हुए और सिर्फ कपड़े से साफ किए हुए होते हैं, और इन ग्लासों को बिना साबुन के सिर्फ पानी से ही धो दिया जाता है। अब अगर ऐसे में किसी बीमार व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए गए ग्लास में आप पानी या किसी भी प्रकार की ड्रिंक पीते हैं तो क्या वो बैक्टीरिया आपके शरीर में नहीं जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। टॉवल्स। होटल्स में जो टॉवल्स आपको दिए जाते हैं, उन्हीं टॉवल्स से होटल के स्टाफ भी वॉशरूम की साफ सफाई करते हैं और फिर उन्हीं टॉवल्स को धोकर आपके कमरे में पहुंचा दिया जाता है। बिलिंग घपला। कई होटल और रेस्टोरेंट में जब आप बिल पे करते हैं तो बिल का जो एक्चुअल अमाउंट रहता है उसमें टैक्स के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज भी जोड़ दिया जाता है, और अगर किसी समझदार व्यक्ति द्वारा ये चीज पकड़ी जाए तो होटल स्टाफ सॉरी बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और बात वहीं खत्म कर दी जाती है। प्लेट सिस्टम। अपने होटल में कोई बड़ी पार्टी रखी है और रेट्स प्लेट्स के हिसाब से तय की गई है। 5 स्टार होटल्स में एक प्लेट की कीमत कम से कम 800 से लेकर 1500 तक की होती है, और यहाँ भी आपको होटल स्टाफ के घपले का सामना करना पड़ता है। कितनी प्लेट आप तय करते हैं उसमें से भी आपको 15% प्लेट का चूना लगा दिया जाता है, और इससे होता ये है कि आप तो वहां गिन रहे थे कि कितने मेहमान आए और कितनी प्लेट का उपयोग हुआ, और बड़ी ही आसानी से होटल मैनेजमेंट ये काम करता है कि वो बाद में आपके मेंबर्स की बड़ी संख्या दिखाकर आपसे ज्यादा पैसे वसूल लेता है। जूठा खाना। जब आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाकर अपने लिए कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं तो वो जब तक आपके पास पहुंचता है तब तक उसे शेफ से लेकर सर्विस करने वाले वेटर तक सब जूठा कर चुके होते हैं। जी हाँ, ये खाना आप तक पहुंचाते पहुंचाते उसे 3 से 4 लोग जूठा कर चुके होते हैं। सूप स्टॉक। दोस्तों, बेहतरीन खाने की शुरुआत व्यक्ति सूप से करता है, और साथ ही वो वेजिटेबल सूप हो तो फिर बात ही अलग हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सेहत के प्रति बेहद सहज रहता है और इसलिए वो चाहता है कि उसे बढ़िया और स्वस्थ प्योर वेजिटेबल सूप मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस सूप को आप होटल्स में वेजिटेबल सूप समझकर उसका आनंद लेते हैं, क्या वो सच में वेजिटेबल से तैयार किया गया होता है? आपको बता दें, होटल इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने इस बात का खुलासा किया है, जो वेज और नॉन वेज सूप बनाए जाते हैं उनकी रेसिपी एक ही होती है। इन सूप को बनाने में बहुत सारे वेजिटेबल का उपयोग करना पड़ता है, और उन वेजिटेबल्स में से बहुत सारे एग्जॉटिक वेजिटेबल्स भी हैं जो कि काफी महंगे होते हैं, और होटल पैसे बचाने के लिए वेजिटेबल सूप में वेजिटेबल्स की जगह विभिन्न जानवरों की मांस और हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नॉनवेज सूप में वो इस्तेमाल होता है, और ठीक इसी प्रकार दाल मखनी भी नॉनवेज की रेसिपी से तैयार की जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे राज जिसे जानने के बाद शायद ही आप होटल्स में जाकर ऐसी गलती करना चाहो। तो दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर इन होटल वालों के खिलाफ सरकार को कौन से एक्शंस लेने चाहिए ताकि ये गलतियां ना हो सके। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।